Good morning, 7th standard students. I hope you all are fine. Today we are going to start our English first lesson, The Three Questions, written by Leo Tolstoy. He was born on September 9, 1828 and died on 7 November 1910. He is known as a master of realistic fiction and one of the world's greatest novelists. His best known two longest works are War and Peace and Anna Karenina, which are commonly regarded as among the finest novels. This is all about author. Now we are going to start our lesson, The Three Questions. A king once thought that he would never fail if he knew three things. 1. What the right time was to begin something. 2. Which people he should take advice from. 3. How to decide what the most important thing to do was. एक दिन राजा सोच रहा था कि अगर उसे 3 सवालों के जवाब मिल गए तो वो अपना शासन बहुत अच्छे से कर सकता है। फर्स्ट, व्हाट द राइट टाइम वॉज टू बिगिन समथिंग, मतलब कुछ भी काम चालू करने के लिए सही समय कौन सा है। सेकेंड, विच पीपल ही शुड टेक एडवाइस फ्रॉम, कौन से लोगों से उसने हमेशा सलाह लेनी चाहिए। थर्ड, हाउ टू डिसाइड व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू वॉज, तीसरी, कोई भी काम करने का महत्वपूर्ण कौन सा काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। He sent messengers throughout his kingdom. He promised to give a reward for a large sum to the person who answered his 3 questions. राजा ने अपने मैसेंजर्स पूरे राज्य में भेज दिए और उनसे कहलवाया जो भी राजा के प्रश्न के सही उत्तर देंगे उन्हें राजा काफ़ी सारी संपत्ति से सम्मानित करेगा। Many wise men tried their luck. They gave a number of answers. One said that the king should go by a timetable. काफ़ी सारे बुद्धिमान लोग राजा के दरबार में हाजिर हो गए। किसी ने कहा राजा को एक टाइम टेबल बना के उसके अनुसार चलना चाहिए। Another said that the king should do whatever seemed him necessary at the moment. किसी ने राजा को कहा कि सही समय पे राजा को जो भी महत्वपूर्ण लगेगा राजा को वैसे ही करना चाहिए। The third suggested that the king should consult wise men or magician. किसी ने राजा को सुझाव दिया कि उसे हमेशा बुद्धिजीवी या फिर मैजिशियंस की ही बात सुननी चाहिए। Answering the second question, they gave top importance to his counselors or to priests or doctors or soldiers. राजा के दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने उसे कहा कि राजा को हमेशा अपने सलाहकारों, पुजारी, डॉक्टर्स या सैनिकों की बात माननी चाहिए। In reply to the third question, the wise men gave importance to science or fighting or religious worship. राजा के तीसरे सवाल के उत्तर में लोगों ने उसे जवाब दिया कि राजा को विज्ञान, युद्ध नीति या रिलीजियस वर्शिप को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। The king was not satisfied. He went to a hermit in the jungle alone. किसी के भी जवाब से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। वो जंगल में हर्मिट से मिलने के लिए गया। हर्मिट माने सन्यासी। There he saw the old and weak hermit digging the ground. वहाँ पे उसने देखा कि एक बूढ़ा और कमज़ोर सन्यासी गड्ढा खोद रहा है। द किंग आस्क हिज क्वेश्चंस बट गॉट नो आंसर्स. तभी राजा ने वो सन्यासी से अपने तीनों सवाल पूछे लेकिन सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। Then he took the spade from the hermit and began to work in his place. तभी राजा ने हर्मिट से स्पेड मतलब गड्ढा खोदने का औजार ले लिया और उसकी जगह पे खुद गड्ढा खोदने लगा। Several hours passed. It was evening. So the king stopped digging the beds. अभी बहुत समय हो गया था, राजा गड्ढा खोद रहा था और शाम का समय भी हो गया था, इसलिए राजा ने गड्ढा खोदना रोक दिया। द किंग वॉज रेडी टू टेक लीव फ्रॉम द हर्मिट. अभी राजा सन्यासी से आज्ञा लेके वहाँ से जाने वाला था।
Just then the hermit told that someone was running towards them. तभी सन्यासी ने राजा को कहा कि रुको, कोई इधर ही भागते हुए आ रहा है. The king saw a bearded man running towards them. राजा ने देखा कि bearded man मतलब दाढ़ी वाला आदमी उन्हीं की तरफ भागते हुए आ रहा है. His hands were pressed against his stomach from which blood was oozing. उसने अपने हाथों से अपना पेट दबा के रखा था जहाँ से बहुत सारा खून बह रहा था. As he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, वो बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गया. He had a large wound in his stomach. उसे पेट पे बहुत बड़ा घाव हो गया था. The king washed the wound and compressed it with his handkerchief. राजा ने वो दाढ़ी वाले आदमी के घाव को अच्छे से साफ किया और उसे अपने रुमाल से बांध दिया. At last the bleeding stopped. तभी खून बहना बंद हो गया. The man felt better and asked for water to drink. राजा से वो आदमी ने पानी पीने के लिए मांगा और अभी उसे बहुत अच्छा लगने लगा था. The king gave him fresh water. राजा ने उसे पीने के लिए पानी दिया. The sun had set by then. The king and the hermit carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अभी सूरज ढल चुका था. राजा और सन्यासी ने वो घायल आदमी को झोपड़े के अंदर ले गए और बेड पे सुला दिया. The tired king also fell asleep. पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद राजा भी थक गया था. वो भी तुरंत सो गया. When he awoke, the bearded man asked to forgive him. जब राजा सुबह उठा, तब दाढ़ी वाला आदमी उसे माफ़ी मांगने लगा. Forgive means माफ़ी. The man was in fact the king's enemy. वो दाढ़ी वाला आदमी असल में राजा का शत्रु था. He had followed the king to take revenge on him. और वो राजा का पीछा उसे बदला लेने के लिए कर रहा था. He had vowed to kill him. उसने राजा को मारने की शपथ ली थी. वो मीन्स शपथ लेना. The king had once put his brother to death. क्योंकि एक बार राजा ने उसके भाई को मार दिया था. Then man hid himself in a bush on the way to the jungle. और जो रास्ते से राजा जंगल में आया था, वही रास्ते पे वो छुप के बैठा था. He came out of his hiding place when the king did not return for long. और राजा काफ़ी देर तक नहीं लौटा, इसलिए वो अपने छिपने की जगह से बाहर आया. He got wounded by king's bodyguard. तभी वहाँ पे जो राजा के बॉडीगार्ड खड़े थे, उन्होंने उसे देखा और घायल कर दिया. He would have died if the king had not dressed his wound. वो बियर्डेड मैन मतलब दाढ़ी वाला आदमी मर जाता अगर राजा उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करता. He felt grateful to the king who had saved his life. इस बात के लिए वो राजा का बहुत आभारी था क्योंकि राजा ने उसकी जान बचाई थी जबकि वो खुद राजा को मारने के लिए आया था. He promised to serve the king as a faithful servant. और उसने राजा को वचन दिया कि वो उसका एक ईमानदार गुलाम बन के रहेगा. The king was happy that he had made peace with his enemy. इस बात से राजा बहुत खुश था क्योंकि कोई भी झगड़े के बगैर उसने अपने दुश्मन के साथ शांति संबंध बना लिए थे. He forgave the man and promised to give back his property. उसने वो आदमी को माफ़ कर दिया और उसे उसकी सारी संपत्ति लौटाने का भी वादा किया. The king then went to the hermit. फिर राजा वापस वो सन्यासी के पास गया. He again asked for answer to his 3 questions. राजा ने वापस हरमित को उसके 3 सवाल पूछे. The hermit explained that by digging the bed for him, the king had escaped attack. तब हरमित ने जवाब दिया कि जब राजा उसके लिए गड्ढा खोद रहा था, तब वो उसके ऊपर होने वाले हमले से बच गया.
So the most important time was when he was digging the bed. इसलिए जब वो गड्ढा खोद रहा था वो टाइम मतलब वो समय उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. So to do him good was the king's most important business. The hermit himself was the most important person. और उसने कहा कि वो हरमित मतलब सन्यासी के लिए गड्ढा खोद रहा था, इसलिए वो टाइम पे हरमित ही उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन था और उसका काम वो हरमित का काम राजा कर रहा था तो वो काम ही उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. The hermit further told the king that the most important person for him was the person with him at that particular moment. उसके बाद सन्यासी ने राजा को समझाया कि उसके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन वही है जो उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहे और कभी भी उसका साथ छोड़ के नहीं जाए. ऐसे जो लोग उसके हर साथ रहेंगे वही उसके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है. The most important business was to help that person and the most important time was now, that is the present moment. और सबसे important समय है now. Now means अब, present time. ये हमेशा सबके लिए important होता है. वो हिंदी में कहावत है ना, आपने सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. अब मीन्स नाउ क्योंकि ये जो समय है जो अभी हमारे हाथ में है ये अगर एक बार निकल गया तो वो हमें वापस नहीं मिल सकता. इसलिए जो अभी समय है अपने हाथ में है वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय है. ऐसे राजा को सन्यासी ने बताया. सन्यासी की बात राजा को समझ में आ गई और वो खुश हो गया और उसके बाद राजा वापस अपने घर जाने के लिए निकल गया. थैंक यू. Now students, what you have to do that, go through lesson, read it, and in your textbook you have word meaning, so learn it by heart. Okay, thank you.